अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने इन्वेंटरी वैल्यूएशन का आगाज़ करेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चों को इन्वेंटरी वैल्यूएशन में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम अपना इन्वेंटरी वैल्यूएशन का फॉर्मेट बताऊंगा, क्या मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको स्टार्ट के 2 केस पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताता हूँ कि इसमें आपका जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, वो किस तरह आप इसको कवर कर सकते हैं इन 5 चीज़ों के ज़रिए। ठीक है, तो ये मेरे पास मैंने अपना ये बनाया हुआ छोटा सा क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है, जिस पे आपको मैं गो थ्रू करवाऊँगा कि मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इन्वेंटरी वैल्यूएशन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन किसको कहते हैं। कह रहा है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड द कंपनी कैलकुलेट देयर इन्वेंट्री। ठीक है, देखो जो है ना, कंपनी जो ईयर एंड पे अपनी इन्वेंट्री को कैलकुलेट करती है, ठीक है, उसका नाम हम कहते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सही है, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम क्यों करते हैं, क्या रीज़न होती है, अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता नीचे सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। और यहाँ पे देखिए मैंने रेड से लिखा हुआ भी है कि यूजुअली अकाउंटिंग जो ईयर एंड है वो 31 दिसंबर को होता है। बहुत सी कंपनीज होती हैं यहाँ पे 30 जून होगा, ठीक है, फरवरी होगा, कुछ भी हो, लेकिन यूजुअली जो है हमारा 31 दिसंबर ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको पहले ये बताऊँगा कि ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड होने से इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये रहा इफेक्टेड ऑफ ओवर स्टेटेड अंडर स्टेटेड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो इसमें हमारे पास जो है वो 4 केसेस हैं। ठीक है, हम इसमें यहाँ पे 4 केस स्टडी करेंगे। पहला क्या है, इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज़ ओवर स्टेटेड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट एंड कैपिटल। सेकंड केस क्या है हमारा, इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज़ अंडर स्टेटेड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट एंड कैपिटल। देन उसके बाद आप देखें तीसरा केस हमारा क्या है, इफ़ ओपनिंग स्टॉक इज़ ओवर स्टेटेड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट एंड कैपिटल। इसी तरह से चौथा केस हमारा क्या है, इफ़ ओपनिंग स्टॉक इज़ अंडर स्टेटेड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट एंड कैपिटल। देन उसके बाद हम अपना कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे कि हम अपनी इन्वेंट्री किससे रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है वो 2 सिस्टम यूज़ होते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ना, हमारे CAPRC के कोर्स में 2 हैं, एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, और इसमें मेथड हमारे पास सिर्फ 2 दिए गए हैं। ठीक है, बाकी कितने होते हैं कितने नहीं होते ये आपका कोई भी मैटर नहीं है, आप सिर्फ ये देखें कि आपके कितने हैं, 2 हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 को स्टडी करेंगे। पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड, दूसरा है एवरेज वेटेड कॉस्ट एप्को मेथड। ठीक है, देन उसके बाद मैं आपको डबल एंट्रीज बताऊंगा पीरियोडिक एंड परपेचुअल के। ठीक है, देन आज मैंने अभी आपको इस तरह बताया कि मैं आपको स्टार्ट के 2 केस करवाऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आगाज़ अपने पहले केस से। पहला केस क्या है, इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज़ ओवर स्टेटेड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट एंड कैपिटल। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 है, ये मेरे सामने आपके सामने फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये फॉर्मेट जो है आपके लिए आसानी है, सिर्फ क्या कि आपने इस फॉर्मेट को देखना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सेल्स में तो सेल्स रिटर्न माइनस होती है, ये सब होता है, तो वो एक फार्मूला है, वो एक क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल वे में सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड हो या अंडर स्टेटेड हो तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो उस पर मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें जो भी प्राइस में सपोज़ करूँगा, ठीक है, तो वो प्राइस सपोज़ की जाएगी। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे मैं फॉर सपोज़ सेल्स रखता हूँ अपनी 5 लाख, सही। देन आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करनी पड़ती है, तो हमने आए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे एज्यूम करी कि हैगी 70,000। ठीक है,
देन यहाँ पे मैंने बोला ऐड परचेजेस कर दो, 35,000 की मैंने क्या कर दी, परचेजेस कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल करूँगा, मतलब जितना मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था वो और जितना मैंने ख़रीदा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो मेरे पास कितने की आ गई इन्वेंट्री, सॉरी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितने का आ गया, सॉरी बेटा सॉरी, ये परचेजेस जो है मैं 3.5 लाख लूँगा, ठीक है। तो देन मेरा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना आ गया, 4,20,000, ठीक है। देन मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा आएगा 1,20,000 का, अग्री। देन अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से हम लेस कर देंगे किसको, क्लोजिंग स्टॉक को। देन मेरे पास मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया कितना, 3 लाख रुपए, ठीक है। ये 3 लाख रुपए मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, सही। अब इसको मैंने रेड क्यों करा है, क्योंकि अभी मैं इसको लेस करूँगा, किस में से लेस करूँगा, प्रॉफिट निकालना है, सेल्स में से लेस कर दूँगा मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख, सही है। ये मेरी क्या थी, एक करेक्ट इनकम स्टेटमेंट थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाऊँगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब अभी आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ पे सेल्स वही रहेगी, सही है। यहाँ पे वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यही रहेगा, परचेजेस भी यही रहेंगी, ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स भी यही रहेगा। अब हमने केस पहला क्या पढ़ा था कि अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड हो जाए, ठीक है, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अब क्लोजिंग स्टॉक मेरी कितनी थी, करेक्ट 1,20,000, ठीक है। देन अब मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूँगा, देखिएगा 1.5 लाख, ठीक है। देन अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है मैंने, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालूंगा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से लेस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक को। देन मेरा आंसर आया 270, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की सेल हुई, 270 की। अब मेरा प्रॉफिट क्या आएगा देखिएगा, सेल्स में से मैंने लेस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन मेरा प्रॉफिट कितना आया, 2,30,000, ठीक है। करेक्ट इनकम स्टेटमेंट जो है वो ये है, ठीक है। इनकरेक्ट ये है जहाँ पे हमने किसको हमने जो है वो गलत कंसिडर करा, हमने क्लोजिंग स्टॉक को गलत कंसिडर करा, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। अब जो हमारा केस था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर स्टेटेड हो जाए, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवर स्टेटेड हो गया, ठीक है। देन बोल रहा है अब बताओ कि इफ़ेक्ट इन पे क्या पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा और कैपिटल पे। अगर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, सॉरी क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर हमारी ओवर स्टेटेड हो जाए, तो आप यहाँ देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेटेड हो रहा है, ठीक है, एंड प्रॉफिट ओवर स्टेटेड। एंड आपको ये बात पता है कि जब प्रॉफिट ओवर स्टेटेड होता है तो हम बैलेंस शीट में प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हो रहा है, ठीक है, तो कैपिटल भी ओवर स्टेटेड होगा, ठीक है। देन अब जो मैंने ये केस जो मैंने यहाँ लिखा है, अब इसको देखते हैं। कह रहा है इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर स्टेटेड, क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड हुआ, हाँ ये रहा भाई, सही है, एक चीज़ क्लियर हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अंडर स्टेटेड, अच्छा भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेटेड होगा, हाँ ये देखें, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी, 2,70,000, ये इनकरेक्ट, करेक्ट ये रही 3 लाख, ठीक है, ये करेक्ट है, ये रही 3 लाख, ये करेक्ट है मेरी। इनकरेक्ट क्या है, 270। मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड होगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेटेड होगा, और प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, 2,30,000। हालांकि एक्चुअल प्रॉफिट मेरा कितना था, 2 लाख, ठीक है, लेकिन मैंने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर स्टेटेड कर दिया, गलत रिकॉर्ड करा, तो जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट भी
इंक्रीज, अब प्रॉफिट भी इंक्रीज देन मेरा कैपिटल भी इंक्रीज, देन यही लिखा हुआ इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर स्टेटेड प्रॉफिट विल बी ऑल्सो ओवर स्टेटेड, ठीक है, एंड कैपिटल इज ऑल्सो ओवर स्टेटेड। यानी कि आपको मैं रिलेशन बता रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे जैसी क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेटेड होगा। देन क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट एंड कैपिटल का डायरेक्ट रिलेशन है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड प्रॉफिट एंड कैपिटल ऑल्सो ओवर स्टेटेड हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक केस होता है, देन अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं। दूसरे केस में क्या कहता है ये भी देखते हैं। देन बच्चों यहाँ पे हमारा केस नंबर 1 कंप्लीट हुआ। देन केस नंबर हम 2 पे जाएंगे। केस नंबर 2 क्या है, कह रहा है इफ क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर स्टेटेड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन, ठीक है। तो पहले हमने क्लोजिंग स्टॉक का ओवर स्टेटेड पढ़ा था, अब क्लोजिंग स्टॉक हमारी अंडर स्टेटेड हो रही है। तो अब बताओ कि क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट एंड कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन है, सही है, वही अमाउंट रखूँगा, सही है, बस चेंजिंग सिर्फ कुछ जगहों पे आनी है बेटा जी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड होने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, ठीक है, और अंडर स्टेटेड होने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। ओवर एंड अंडर दोनों का पता चलता है, ठीक है। देन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हाँ, केस नंबर 2 सही, स्टार्ट करते हैं। सेल्स रही हमारी 5 लाख, सही है बेटा, करेक्ट। ओपनिंग स्टॉक 70,000, अग्री, सही। सब करके आ रहे हैं हम यहाँ पीछे, सब चीज़ें वही हैं, बस अब यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सॉरी क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड होगा, ठीक है। देन गुड्स अवेलेबल फॉर सेल वही 4,20,000, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1,20,000, सही है। देन अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरी कितनी हुई, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से लेस कर दूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक। देन मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख और मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें से मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दूंगा, 2 लाख मेरा प्रॉफिट हुआ, अग्री, सही है। मैं इसका भी ज़रा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको ये पता चले कि ये माइनस होगा, ठीक है, ऐसा ना आप लोग गलती से प्लस वगैरह ना कर दें इसको। देन अब हम आएंगे अपनी इनकरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में। यहाँ पे हमारा क्या होगा, वही सेल्स 5 लाख, ठीक है, 70,000 का हमारा ओपनिंग स्टॉक 3.5 की सॉरी 3.5 लाख की मेरी परचेजेस। देन मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ गया। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पे रुक जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में हमसे क्या गलती होनी है ये अब हम देखेंगे, ठीक है। अब पहले उसने कहा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेटेड, ठीक है। अब ये सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड। अब यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक को अंडर स्टेटेड करेंगे, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। देन मेरी क्लोजिंग स्टॉक कितनी है, 1 लाख, मैंने क्लोजिंग स्टॉक कर दी, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक मेरी 1,20,000 है, मैंने 1 लाख कर दी, सही। अब मेरा क्या यहाँ पे क्या आंसर आएगा, लेस 3,20,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,20,000 आ गया, प्रॉफिट मेरा कितना आएगा, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,80,000। देखें मैंने आपको पिछले वाले केस में ही बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग सॉरी माय मिस्टेक, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इन्वर्स रिलेशन है, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट एंड कैपिटल का डायरेक्ट रिलेशन है। देखें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेटेड हुआ, देन प्रॉफिट यहाँ पे अंडर स्टेटेड हुआ, क्लोजिंग स्टॉक भी अंडर स्टेटेड है तो प्रॉफिट भी अंडर स्टेटेड है, प्रॉफिट अंडर स्टेटेड है तो देन कैपिटल भी हमारा अंडर स्टेटेड ही है। अब यहाँ पे आते हैं, जो मैंने स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई है, क्या इसको ये क्या ये टैली कर रही है,
क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर स्टेटेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओवर स्टेटेड। ये बात तो मैंने भी आपको बताया, ठीक है, कि क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड हो रहा है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेटेड हो रहा है। देन अब क्लोजिंग स्टॉक मेरा जब अंडर स्टेटेड हो रहा है तो प्रॉफिट विल बी ऑल्सो अंडर स्टेटेड एंड कैपिटल इज ऑल्सो अंडर स्टेटेड। जब प्रॉफिट 1,80,000 हो गया, कम हो गया, तो कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया डायरेक्ट रिलेशन है इसका, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट एंड कैपिटल का डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 केस ख़त्म होते हैं। देन इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको बाकी के 2 केस करवा के और इंशाल्लाह इन्वेंट्री वैल्यू कॉस्ट NRV का कंपैरिजन भी करवा दूँगा, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना और दुआओं में याद रखिएगा।